जय हिंद विद्यार्थियों, मैं रामनाथ पटले इस YouTube चैनल मासव जी में आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज के कालखंड में हम वस्तु की मांग के बारे में पढ़ेंगे कि किसी वस्तु की मांग कैसे उत्पन्न होती है। मांग वास्तव में है क्या? मांग कैसे पैदा होगी? सामान्यतः मांग का अर्थ हम क्या लगाते हैं कि मुझे जिस चीज की आवश्यकता है वह वस्तु की मांग होगी। सामान्यतः हम मांग को इस तरह समझते हैं, यानी वस्तु की इच्छा करना ही मांग है, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन वस्तु की मांग वह नहीं है। अर्थशास्त्र में वस्तु की मांग के लिए 5 चीजें होना जरूरी है। एक तो क्या? इच्छा। वस्तु की इच्छा आपके अंदर होना चाहिए। इसके अलावा क्या होना चाहिए? आपके पास साधन होने चाहिए। क्या होने चाहिए? साधन होने चाहिए, यानी पैसे होना चाहिए जिससे कि आप अपनी मांग को पूरा कर सकते हैं। साधन के अलावा खर्च करने की तत्परता, खर्च करने की तत्परता होनी चाहिए। व्यक्तियों के पास पैसे तो होते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, कई बार खर्च करने के लिए तैयार नहीं होते। व्यक्ति के पास पैसे हैं लेकिन खर्च करने को तैयार नहीं है, तो क्या मांग पैदा होगी? नहीं होगी। मांग पैदा तभी होगी जब बाजार में जाकर आप उस वस्तु को खरीदोगे। तो इसके बाद खर्च करने की तत्परता के बाद क्या होना चाहिए? वस्तु की कीमत, यानी वस्तु की वह कीमत जिस पर आप उसको खरीदने के लिए तैयार। अगर ये तीनों चीजें आपके पास में है, इच्छा भी है, साधन भी है, खर्च करने की तत्परता भी है, लेकिन अगर वस्तु की कीमत आपके पसंद की नहीं है, आपके बजट में कीमत नहीं है, तो क्या आप वस्तु को खरीदोगे? नहीं खरीदोगे। इसके अलावा समय, यानी वस्तु को खरीदने के लिए आपको कीमत भी पसंद है, आपके पास साधन भी है, खर्च करने के लिए भी तैयार हो। अब क्या चाहिए? समय चाहिए, यानी वह समय जब आप उस वस्तु को दी गई कीमत पर खरीदने के लिए तैयार हो। तो ये 5 चीजें किसी वस्तु की मांग को उत्पन्न करती हैं। तो ये मांग के आवश्यक तत्व हैं। अब मांग वास्तव में होती क्या है? मांग को हम परिभाषित कैसे करेंगे? तो मांग की परिभाषा कुछ इस तरह दी जा सकती है कि किसी निश्चित समय पर किसी वस्तु की खरीदी जाने वाली मात्रा को मांग कहते हैं। किसी निश्चित कीमत पर वस्तु की खरीदी जाने वाली मात्रा को क्या कहते हैं? मांग कहते हैं। इन साधनों में से ही परिभाषा तैयार हो जाती है। किसी निश्चित कीमत पर, निश्चित कीमत और समय भी है ना, किसी निश्चित कीमत पर निश्चित समय पर वस्तु की खरीदी जाने वाली मात्रा क्या कहलाती है? मांग कहलाती है। ठीक है। तो मांग तभी पैदा होगी, मांग हम तभी कहेंगे जब हम उस वस्तु को खरीदने के लिए तैयार होंगे और बाजार जाकर के हम वस्तु को खरीदेंगे, तब वस्तु की मांग उत्पन्न होगी। हमारे पास पैसे हैं, हम खर्च करने के लिए तैयार भी हैं, लेकिन हम बाजार नहीं जाएंगे तो वस्तु की मांग पैदा नहीं होगी। अब वस्तु की जो मांग है वह वस्तु की कीमत के साथ कैसे परिवर्तित होती है? वस्तु की कीमत और मांग में क्या संबंध है? तो वस्तु की कीमत और मांग का संबंध ही कहलाता है मांग का नियम। मांग का नियम क्या है? वस्तु की कीमत तथा मांगी गई मात्रा का संबंध है ना, ये मांग का नियम कहलाता है। अब मांग का नियम क्या है? किसी भी वस्तु की मांग उसकी कीमत से प्रभावित होती है। आपको मालूम है कि जब कीमतें, सामान्यतः हम बाजार जाते हैं, अगर कोई चीज महंगी है तो हम उसकी कम मात्रा खरीदते हैं। वर्तमान में उदाहरण ले लो आप टमाटर का। अभी टमाटर बहुत महंगा है, महंगा है कि नहीं? टमाटर बहुत महंगा है, 80 रुपए 100 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है। तो आप याद करो कि जब टमाटर 10 रुपए किलो था, 10 रुपए केजी, 10 रुपए किलो था, तब आप टमाटर कितना खरीदते थे? 2 किलो, या हो सकता है 3 किलो, कोई 4 किलो भी खरीदता रहा होगा, है ना। लेकिन जैसे जैसे टमाटर की कीमत में वृद्धि होती गई, हमारे द्वारा टमाटर की खरीदी जाने वाली मात्रा में कमी आती है। तो वस्तु की जो कीमत है उससे मांग सीधे प्रभावित होती है। अगर कीमतें कम होती हैं तो वस्तु की अधिक मात्रा खरीदी जाती है, और अगर कीमतें अधिक होती हैं तो वस्तु की कम मात्रा खरीदी जाती है। यही मांग का नियम है। मांग का नियम समझ आती है, इसे ही मांग का नियम कहते हैं। ठीक है। तो मांग सीधे प्रभावित होती है वस्तु की कीमत से। कीमत ज्यादा होती है तो हम वस्तु की कम मात्रा खरीदते हैं, और कीमत कम होती है तो वस्तु की अधिक मात्रा खरीदते हैं। आप बैठ जाइए।
आप बताइए कि अभी 80 रुपए किलो टमाटर है, जब हम बाजार जाते हैं तो क्या हम पहले की तरह 2 किलो 3 किलो 4 किलो टमाटर लाते हैं क्या? नहीं लाते। सब्जी वाले के पास भी टोकरी में थोड़ा सा टमाटर होता है ना, 5-10 किलो टमाटर लेके वो भी बैठता है और लोग आते हैं 1 पाव आधा किलो टमाटर खरीदते हैं। तो आइए देखते हैं वस्तु की कीमत से मांग कैसे प्रभावित होती है। एक हम तालिका बनाते हैं जो विभिन्न कीमतों पर खरीदी गई मात्रा को दिखाता है, जिसे हम कहते हैं मांग तालिका। क्या कहेंगे? उठा के लिखना पड़ेगा। मांग तालिका। ये 4 कंडीशन की हम बात करेंगे। आप याद करो, जब टमाटर 10 रुपए किलो थे, टमाटर की कीमत क्या थी? 10 रुपए प्रति किलो। तब आप कितनी मात्रा खरीदते थे? 4 किलो खरीदते। टमाटर 20 रुपए किलो हुआ, हमारी मात्रा घट करके 3 किलो हो गई। ठीक है। टमाटर 30 रुपए किलो हुआ, हम 1 किलो पर आ गए। और टमाटर अब मान लीजिए कि 80 रुपए किलो है, 80 रुपए किलो टमाटर, अब हम कितना लेते हैं? आधा किलो। तो जैसे जैसे टमाटर की कीमत में वृद्धि होती चली जाती है, हम वस्तु की मात्रा को कम करते चले जाते हैं। तो ये वास्तव में एक व्यक्ति के द्वारा खरीदी गई मात्रा को दिखाता है। तो हम इस मांग तालिका को क्या बोलेंगे? व्यक्तिगत मांग तालिका। क्या बोलेंगे? व्यक्तिगत मांग तालिका। व्यक्तिगत मांग है ये मेरी मांग है, आपकी मांग इससे भिन्न हो सकती है। तो बाजार में जितने उपभोक्ता होते हैं, हर उपभोक्ता की मांग तालिका जो है वह अलग अलग हो सकती है। मांग तालिका के साथ एक और चीज आती है, बाजार मांग तालिका। बाजार मांग तालिका किसे कहते हैं? ये बाजार मांग। 4 उपभोक्ता है, ए बी सी और डी। कीमत यही ले लेते हैं 10 20 30 या बीच में और एक आध ले लें, 40 कर लें। चलो 40 और 80 कर लें। ठीक। उपभोक्ता ए जो है 10 रुपए किलो टमाटर होने पर 2 किलो खरीदता है, बी 3 किलो खरीदता है, सी 4 किलो खरीदता है और डी 5 किलो खरीदता है। 20 रुपए रेट होने पर उपभोक्ता ए जो है 1 किलो खरीदता है, ये बी 2 किलो खरीदता है, ये 3 किलो खरीदता है और डी जो है 4 किलो खरीदता है। अब 30 रुपए होने पर उपभोक्ता ए जो है 0.5 केजी यानी आधा किलो, बी 1 किलो और सी 2 किलो खरीदता है, डी मान लीजिए 3 किलो खरीदता है। 40 रुपए होने पर 0.25 यानी 1 पाव 250 ग्राम टमाटर खरीदता है कौन? 40 रुपए रेट होने पर उपभोक्ता ए। ठीक है। ये खरीदता है, बी खरीदता है आधा किलो, सी खरीदता है 1 किलो और डी खरीदता है 2। अब 80 रुपए रेट होने पर हो सकता है कि ये ना खरीदे, भाई 1 पाव तो लेता था, उसके घर में वैसे भी मेंबर कम है या उसके पास पैसे ज़्यादा नहीं है, इसने खरीदना कैंसिल कर दिया। बी ने खरीदा 0.25 यानी 250 ग्राम और इसने खरीदा, सी ने खरीदा 0.5 केजी और इन्होंने खरीदा 1 केजी। अब किसी बाजार में जितने उपभोक्ता हैं, सारे उपभोक्ताओं की जो मांग है उसको हम बाजार मांग कहते हैं। अब आप देखिए कि 10 रुपए कीमत पर टमाटर की मांग क्या होगी? 10 रुपए कीमत पर बाजार में टमाटर की मांग 2 3 5 4 9 और 5 14 केजी होगी। ठीक है। 20 रुपए कीमत पर 2 1 3 3 6 और 4 10। 30 रुपए कीमत पर 3 2 5 और 1 6.5, तो ये क्या हो गया? 6.5, 6.5 किलो। तो यहाँ पर देखिए 40 रुपए के रेट में 2 और 1 3 और 3.5 और 0.25 यानी 3.75, 3.75 यानी 3.25 किलो। अब 80 रुपए रेट होने पर आप देखिए टमाटर की मांग क्या हो गई? 1 आधा और 1 पाव, कितना हो गया? 2.25 मतलब 1.75 केजी। तो आप देख रहे हैं कि जब कीमतें जब 10 रुपए प्रति किलो थी तो बाजार की मांग
कितनी थी? 14 किलो। 20 रुपए कीमत होने पर बाजार मांग 10 किलो, 30 रुपए कीमत होने पर बाजार मांग 6.5 किलो, 40 रुपए रेट होने पर बाजार मांग 3.75 किलो और 80 रुपए रेट होने पर बाजार मांग 1.75 किलो, यानी 1.25 किलो। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे कीमत में वृद्धि होते जा रही है, बाजार मांग भी कम होती जा रही है। तो जिस प्रकार व्यक्तिगत मांग वस्तु की कीमत में वृद्धि के साथ कम होते जाती है, वैसे ही बाजार मांग भी वस्तु की कीमत में वृद्धि के साथ कम होती जाती है। आप देखना, पहले बाजार में एक एक ट्रक टमाटर आता था कि नहीं आता था? लेकिन अब एक ट्रक सब्जी आती है जिसमें 2, 4, 5 कैरेट टमाटर होते हैं। होता है ना ऐसा? जो दुकानदार पहले 10 कैरेट टमाटर लेके बैठता था दिन भर में बेचने के लिए, अब वो दुकानदार 1 कैरेट टमाटर लेकर बैठता है ना? तो कीमत में वृद्धि के साथ मांग में कमी होती है और कीमत में कमी के साथ मांग में वृद्धि होती है। यही मांग का नियम है। हमने देखा कि व्यक्तिगत मांग तालिका, एक उपभोक्ता की जो मांग तालिका है वह व्यक्तिगत मांग तालिका कहलाती है, और बाजार में जितने भी उपभोक्ता हैं, सारे उपभोक्ताओं की जो मिली जुली मांग है या सारे उपभोक्ताओं की जो मांग है, कुल मांग, उसको हम कहते हैं बाजार मांग। तो ये बाजार मांग आप समझ गए, व्यक्तिगत मांग आप समझ गए। आइए हम बात करते हैं मांग वक्र की। तो 10 रुपए किलो होने पर 4 किलो, 20 रुपए होने पर 3 किलो, 30 रुपए रेट होने पर 2 किलो और 40 रुपए होने पर 1 किलो। अब हम उदाहरण में इतना ही लेते हैं, 80 रुपए किलो पर नहीं जाते, नहीं तो क्वांटिटी और कम हो जाएगी। ठीक है ना? तो ये क्या हो गई? एक उपभोक्ता की मांग तालिका हो गई। क्या हो गई ये? मांग तालिका। अब इस उपभोक्ता का हमको क्या देखना है? मांग वक्र देखना। मांग वक्र इस तरह से हम ग्राफ में दर्शाते हैं। हमने एक्स अक्ष पर क्या लिया है? वस्तु की मात्रा को लिया है, और यहां पर हम लेते हैं वस्तु की कीमत। वाई अक्ष पर हमने क्या लिया? वस्तु की कीमत। मात्रा 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 और 5। वस्तु की कीमत 1 क्या 10, 20 है ना? 10, 20, 30 और 40। ठीक। अब इससे हम क्या, इस मांग तालिका से मांग वक्र बनाने जा रहे हैं। आप देखें कि 10 रुपए कीमत पर कितनी मात्रा खरीदी जा रही है? 4। तो 10 और 4 की सीध में यहां पर आप एक पॉइंट लगाइए। ठीक। 20 रुपए मूल्य होने पर कितनी मात्रा खरीदी जा रही है? 3 किलो। तो यहां पर 20 और 3 के सामने आप पॉइंट लगाइए। 30 रुपए रेट होने पर कितनी मात्रा खरीदी जा रही है? 2 किलो। तो 2 और 30 की सीध में। और 40 रुपए रेट होने पर कितनी मात्रा खरीदी जा रही है? 1। तो ये जो 4 बिंदु हमको मिलते हैं, इन बिंदुओं को अगर हम मिला दें तो इस तरह से हमको क्या प्राप्त हो जाता है? मांग वक्र। मांग वक्र। अब मांग वक्र की क्या, अच्छा इसको हम डी से प्रदर्शित करते हैं। डी मांग वक्र है। अब मांग वक्र की विशेषता क्या है? मांग वक्र आप देखें कि ये बाएं से दाएं नीचे की ओर जाता है। बाएं हाथ की तरफ से दाएं हाथ में जाता है और कैसा जाता है? नीचे की तरफ। ठीक। ये प्रदर्शित करता है कि वस्तु की कीमत और मांग में विपरीत संबंध है, और अगर कीमत बढ़ती है तो मांग कम होती है और कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है। ठीक है? यानी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं, उनमें वस्तु की कीमत, यानी जिस वस्तु की मांग की हम बात कर रहे हैं उसकी कीमत, उपभोक्ता की आय और उसकी रुचि, उसके अधिमान यानी उसकी प्राथमिकता, और अन्य वस्तुओं की कीमत। अब ये चीजें किसी वस्तु की मांग को कैसे प्रभावित करती हैं? किसी वस्तु की कीमत मांग को कैसे प्रभावित करती है? आपने देखा कि जब कीमत बढ़ जाती है तो हम वस्तु की कम मात्रा खरीदते हैं, और कीमत कम हो जाती है तो वस्तु की अधिक मात्रा खरीदी जाती है। सही। उपभोक्ता की आय,
उपभोक्ता की आय किसी वस्तु की मांग को कैसे प्रभावित करती है? जब हम बाजार जाते हैं, अगर हम 500 रुपये लेकर बाजार जाएंगे और 10 तरह की चीज़ें लाना होगा, तो हम जो क्वांटिटी खरीदेंगे हम उससे अधिक सामान कब लाएंगे? जब हमारे पास 1000 रुपये होंगे। तो जब उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है तो खरीदी जाने वाली वस्तु की मात्रा भी बढ़ जाती है, यानी वस्तु की मांग भी प्रभावित होती है। आप देखिए कि अब कोई व्यक्ति बाजार जाता है तो भले वो आधा किलो टमाटर लाता होगा, लेकिन लाता जरूर है। क्यों? क्योंकि पिछले कुछ सालों में उपभोक्ता की आय बढ़ी है, लोगों का रहन सहन का स्तर बढ़ा है। पहले बिजली का बिल नहीं पटा पाते थे, है ना, बिजली का कनेक्शन काटने वाले आ जाते थे। अब क्या हो रहा है? अब सबके यहाँ 100 रुपये बिल आ रहा है। अब किसी का बिजली का कनेक्शन बिल ना पटने के कारण नहीं कटता है ना। अब लेबर भी अगर काम करने जा रहा है ना सिवनी, तो वो बाइक से जा रहा है, मोटरसाइकिल से जा रहा है, पहले साइकिल से जाते थे 20-20 किलोमीटर। तो उपभोक्ता की जो आय है वो वस्तु की मांग को प्रभावित करती है, उसकी उपभोक्ता की जो रुचि है वस्तु की मांग को प्रभावित करती है। अगर आपकी रुचि है, अपने यहाँ को जो पिहरी निकलती है तो 200 रुपये किलो भी होती है, तब भी लोग खरीदते हैं कि नहीं? सारे लोग खरीदते हैं। तो आपकी जो रुचि है वस्तु की मांग को प्रभावित करती है। अधिमान या प्राथमिकता, आपने जो 2-4 चीज़ें आपको चाहिए, जो आपकी आवश्यकता की चीज़ें हैं, उनमें आप किसको ज़्यादा प्राथमिकता देते हो? जैसे मान लीजिए आपको आम लेना या केले लेना। अगर आपको आम ज़्यादा पसंद होंगे तो आप आम महंगे होने पर भी खरीदोगे, अगर आपको केले कम पसंद होंगे तो केले सस्ते होने पर भी आप केले नहीं खरीदोगे। सही है ना? तो आपका जो अधिमान है, आपकी जो प्राथमिकता है, वह भी वस्तु की मांग को प्रभावित करती है। इसके अलावा अन्य वस्तुओं की कीमत। अब अन्य वस्तुएं कौन सी हो सकती हैं जो वस्तु की मांग को प्रभावित करती हैं? इसमें है स्थानापन्न और पूरक वस्तुएं। स्थानापन्न वस्तु वे होती हैं जो एक वस्तु के बदले प्रयोग में आ जाती है। जैसे कि आप शक्कर के स्थान पर गुड़ का प्रयोग कर सकते हो, चाय के स्थान पर कॉफी का प्रयोग कर सकते हो कि नहीं? तो ये कैसी वस्तुएं हैं? स्थानापन्न वस्तुएं। आपको बस से जाना है, बस का किराया महंगा या बस टू गई, आप ट्रेन से जा सकते हो, तो बस और ट्रेन स्थानापन्न हो गई। पूरक वस्तुएं क्या होंगी? ऐसी वस्तुएं जो एक दूसरे के साथ प्रयोग की जाती हैं, जैसे कार और कार के साथ पेट्रोल। अगर पेट्रोल नहीं है तो कार का कोई मतलब है क्या? नहीं है ना। तो कार और पेट्रोल कैसी वस्तुएं हैं? पूरक वस्तुएं हैं। पेन और स्याही पूरक वस्तुएं हैं। मोजे और जूते, भाई जूतों के साथ ही हम मोजे पहनेंगे, तो ये क्या है? पूरक वस्तुएं। अब अगर स्थानापन्न वस्तु की कीमत बढ़ जाए, ध्यान देना, स्थानापन्न वस्तु की कीमत किसी वस्तु की मांग को कैसे प्रभावित करती है? मान लीजिए कि चाय की कीमत बढ़ जाए, चाय महंगी हो जाए, तो लोग क्या करेंगे? वस्तु की कीमत अगर बढ़ती है तो उसकी जो अन्य सहायक वस्तु या पूरक वस्तु है, क्या होगा? उसकी मांग भी कम हो जाएगी। तो विद्यार्थियों, आज के इस कालखंड में हमने मांग क्या है, मांग के आवश्यक तत्वों के बारे में जाना, मांग वक्र के बारे में जाना, मांग तालिका, व्यक्तिगत मांग तालिका और बाजार मांग तालिका के बारे में जाना। इसके अलावा हमने मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में जाना। अपने अगले वीडियो में हम, अगले कालखंड में हम मांग वक्र का शिफ्ट होना और मांग वक्र में गति, इसका अध्ययन करेंगे। तो आज की यह क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।